नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिल्ली में देश की एक बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, शमशान में उसको शिकार बनाया गया और फिर वहीं जला दिया गया। लेकिन जलती चिता को सियासतदान ऐसे कैसे आसानी से ठंडा होने देते। सभी शुरू हो गए रोटियां सेकने, ऐसी रोटियां जिनके जरिए वोटों की भूख मिटाई जा सके। लेकिन ये भूख थोड़ी ना मिटती है। तभी तो एक बेटी को इंसाफ दिलाने की जगह ये नेता एक दूसरे को याद दिलाने लगे कि देखिए आप कितने दोगले हैं। बच्चियों से दुष्कर्म का मुद्दा भी उन पैरामीटर को ध्यान में रखकर उठाया जाता है जिनके आधार पर ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। पीड़ित परिवार को नहीं, बच्ची को भी नहीं, बल्कि नेताओं को। बच्ची जा चुकी है और सियासत आ चुकी है। कांग्रेस कहती है कि पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा राहुल गांधी 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। हालांकि गाड़ी में परिवार से मिल परिवार की पहचान उजागर कर सोशल मीडिया पर ट्वीट करने के बाद राहुल वहां से कई किलोमीटर दूर चले गए। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिनको इस बात से ही समस्या है कि राहुल परिवार से मिलने गए तो क्यों गए, आंसू पोंछने गए तो क्यों गए। बीजेपी कहती है कि राहुल को पंजाब और राजस्थान में बच्चियों से दुष्कर्म दिखाई नहीं देता। तो क्या जिस राजस्थान में हर दूसरे घंटे दुष्कर्म होता है, क्या उन सभी के घर बीजेपी के नेता पहुंचते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं आंसू पोंछने के लिए? देश में हर घंटे 3 लड़कियों से दुष्कर्म होता है। क्या बीजेपी के शीर्ष नेता सभी के घर पहुंचते हैं आंसू पोंछने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए? सवाल यह होना ही नहीं चाहिए कि कौन कहां किससे मिलने पहुंचा, कम से कम कोई मिलने तो पहुंचा। सवाल यह है कि मिलने के बाद राजनीति नहीं, समाधान होना चाहिए। बच्चियां शिकार ना हो, यह व्यवस्था होनी चाहिए। दुष्कर्म के बाद अपराधी को जल्द से जल्द कठोर सजा मिले, यह संकल्प होना चाहिए। लेकिन अफसोस, घटना घटती है, सियासत चमकती है और फिर नई घटना, नई सियासत। आखिर कब तक यह चलता रहेगा? कब तक रेप जैसे जघन्य अपराध पर भी राजनीति होती रहेगी? आज बात इसी मुद्दे पर। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का है। राहुल गांधी एक दिन भी जो दलित उत्पीड़न के खिलाफ आज आवाज बुलंद करने की बात कर रहे थे, एक दिन भी रामचंद्र जी के घर गए नहीं, एक ट्वीट किया नहीं। जरा सोचिए, दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में भी जाति ढूंढ ली जाती है, प्रदेश ढूंढ लिया जाता है, वोट बैंक ढूंढ लिया जाता है, पार्टियां ढूंढ ली जाती है। अपराधियों पर कार्रवाई कैसे हो, दुष्कर्म ना हो, यह व्यवस्था कैसे हो, इसको लेकर मंथन नहीं होता। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता अनीता बघेल जी, सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी पारीक जी और राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरसी चौधरी जी, चर्चा मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, अच्छा लगा राहुल गांधी पहुंचे, यह भी अच्छा लगा कि सिस्टम पर थोड़ी सी पावर दिखाने की कोशिश की गई कि जल्दी पकड़िए, सजा जल्दी दिलाइए। लेकिन इतना तो ज्ञान कम से कम होगा कि परिवार की पहचान उजागर नहीं की जाती है, ट्विटर पर तमाशा बना दिया। विजेंद्र जी, आपने जिस बात का जिक्र किया, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स के अंदर जो कहा कि पूरे देश के अंदर प्रति मिनट 3 बालिकाओं के साथ में दुष्कर्म होता है, अलग अलग राज्यों के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, घटनाओं का आपने जिक्र किया। निश्चित रूप से समाज के अंदर घटनाएं होती रहीं, अपराध होते रहे, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार इस अपराध हो रहे हैं। लेकिन अपराध के अंदर जब शासक शामिल हो जाए तब चिंता का विषय हो जाता है। और जब अपराधियों के साथ में जब सरकारें खड़ी हो जाती हैं, न्याय देने वाले खड़े हो जाते हैं, तब आपको जीते हुए इंसान को दम भरना पड़ता है। जो इस समाज के 130 करोड़ लोगों में सबका दायित्व है, वो आपका भी है, मेरा भी है और सबका है कि कहीं पे भी कोई अत्याचार और अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। एक नाबालिग बालिका जिसका आपने जिक्र किया, 9 साल की, पानी के लिए शमशान घाट पे जाती है, उसके साथ में दुष्कर्म हो जाता है, दुष्कर्म के बाद में निर्मम हत्या की जाती है। और यह हत्या का सिलसिला सबसे पहले निर्भया के कांड में हुआ था। यूपीए की सरकार थी, पूरे देश के ये सारी जानकारी मैं दे चुका हूं सर। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। ट्विटर पर वो फोटो क्या सोचकर डाला गया और 9 घंटे हो चले हैं, अभी तक वो फोटो हटाया नहीं गया। ये कौन सी सियासत है जिसमें संवेदनाएं नहीं है?
अगर किसी के परिवार के आपने देखा कि हाथरस के अंदर दुष्कर्म होता है, पुलिस आप जैसे एंकर वहां पे जब बयान लेने के लिए जाना चाहते हैं तो जाने नहीं दिया जाता है। किस प्रकार से लंबा एक रास्ता तय करके मीडिया के सामने उस दुष्कर्म पीड़िता का भाई आता है, आज उसकी मां के पास में जो बदहाल हालत में थी उसके पास में जाके अगर उसको सांत्वना देने की बात की तो ये नजरिया उस देखने वाले के हिसाब से है कि उसकी अरे सर, मैंने तो पहले अपने इंट्रो सुना, मैंने साफ साफ कहा उसमें कि किसी के आंसू पोंछना कुछ गलत नहीं, नेता की जिम्मेदारी है, उनके बीच पहुंचना, उनको इंसाफ दिलाना कुछ गलत नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसको सार्वजनिक करना, संवेदनाओं को भूल जाना, सियासी फायदा उठाने के लिए फोटो का इस्तेमाल करना, यह कहां तक जायज है? मैं ये पूछ रहा हूं। 9 घंटे हो चले हैं, वो फोटो हटा नहीं अभी तक। विजेंद्र जी, मैं कह रहा हूं ना कि ये किसी इस समाज के अंदर कौन व्यक्ति किस नजरिए से देखता है, उसका नजरिया तो उस व्यक्ति का दिमाग तय करता है। एक भाई अगर अपनी बहन के साथ में, दोस्त के साथ में, महिला के साथ में अगर गले मिलता है, अगर नेहरू अपनी बहन के साथ में होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे अयाची के तौर पे पेश करते हैं और यहाँ पे सर कहां से कहां ले गए आप कहां से कहां ले गए? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि इंसाफ दिलाने के लिए वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, कानून की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कानून का माहौल उड़ाया जाता है। मैं ये कह रहा हूं दुष्कर्म, क्या ये कानून नहीं है आरती चौधरी जी? क्या ये कानून नहीं कि दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की उजागर नहीं होनी चाहिए, पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए जी, उससे लड़ने वाले परिवार के लोग? तो क्या ये जानकारी राहुल गांधी को नहीं है? आज वो सबके सामने, क्या ये जानकारी राहुल गांधी को नहीं? आप इस क्या कांग्रेस को ये जानकारी नहीं है? क्या बात करते हैं सर? सामने मत आइए। कब तक उनके परिजनों को और भाइयों को कहेंगे कि लोगों के एसपी मित्तल जी, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। एसपी मित्तल जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी। एसपी मित्तल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं और मैं इस सोच को समझना चाह रहा हूं सर। एक फोटो सार्वजनिक किया गया, राजनीति वहीं से शुरू हुई, बीजेपी ने वहीं से हमला करना शुरू किया। कानून कोई चीज होती होगी और जितने बड़े नेता हैं हम उम्मीद ये करेंगे कि वो उतने बेहतर तरीके से कानूनों को समझते होंगे, उनकी पालन करते होंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके से फोटो शेयर किया गया और उसके बाद राजनीति शुरू हुई, यह पूरे तरीके से वोट बैंक की राजनीति है, ना कि उस परिवार को इंसाफ दिलाने की? विजेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। एक तरफ तो वो बच्ची चली गई और उसके बाद में जिस तरीके से उसके माता पिता का फोटो राहुल गांधी जी के साथ में ट्विटर पे पोस्ट किया गया, मुझे लगता है ये शायद नहीं होना चाहिए। और अब जिस तरीके से ये कि 9 घंटे हो गए अभी तक भी नहीं उठाया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर कांग्रेस के जो नेता हैं या जो उनके आईटी सेल चलाने वाले लोग हैं, आखिर वो देश के सामने क्या स्थिति प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो माता पिता पहले ही इस बात से बहुत दुखी हैं कि उनकी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, और उन्होंने, उनके माता पिता के मैंने भी आज बयान सुने हैं, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये बयान दे रहे हैं कि जो 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, जो अपराधी है, उनको फांसी की सजा हो। एक तरफ उनके माता पिता इतना दुखी हैं, दूसरी तरफ उनकी पहचान उजागर की जा रही है। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और कम से कम वो जो फोटो जो पोस्ट किया गया है उसको डिलीट कर देना चाहिए। और जहां तक सवाल रहा राजनीति का, तो विजेंद्र जी, पूरे देश के अंदर ये बात है कि जब भी हत्या, रेप, बलात्कार, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो सभी राजनीतिक दल एक राजनीतिक नजरिए से देखते हैं, उसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। यही कारण है कि आज दिन भर इस दिल्ली वाले मामले को लेकर लगातार राजनीति होती रही, सब लोगों ने अपने अपने नजरिए से बयान दिया, लेकिन उस माता पिता की पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा है जिनकी ये बच्ची चली गई। कितनी जघन्य अपराध रहा कि उसकी पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या की गई और फिर कहते हैं कि परिवार वालों की सहमति से उसका अंतिम संस्कार भी किया जा रहा था। जब लास्ट चिता जब सर, यही तो समस्या है कि सिर्फ राजनीति होती है, क्योंकि आंकड़ों पर देखेंगे तो बीते 9 घंटे के अंदर पूरे देश के अंदर 30 से ज्यादा दुष्कर्म हो चुके होंगे। ये आंकड़े बताते हैं हर घंटे 3 से 4 दुष्कर्म होते हैं। राजस्थान में बीते 9 घंटे में 10 दुष्कर्म हो चुके होंगे। यह हकीकत है। उनके घर कोई नहीं गया है, लेकिन जहां वोट बैंक दिखा वहां सारे चल दिए। अनीता भदेल जी, मैम, यह नजरिया कहां से लाती है बीजेपी कि एक 9 साल की बच्ची में भी बीजेपी को दलित दिख जाता है? यह दिख जाता है कि 9 साल की बच्ची दलित है। उस बच्ची को भी नहीं पता होगा कि वो दलित है, लेकिन बीजेपी को पता है वो दलित है। मैंने आपको भी सुना है, मित्तल साहब को भी सुना है और
आरती चौधरी जी को भी सुना है। जी। बात कहाँ से शुरू होती है उसका सीधा जवाब देने की बजाय जब हम घुमा फिरा के बात करते हैं तो हमको लगता है कि संवेदनाएं मर गई हैं। निश्चित रूप से मैं राजस्थान से विधायक हूँ, राजस्थान में रहती हूँ, आए दिन की घटनाओं की जानकारी मुझे होती है। दिल्ली की कोई घटना, यूपी की कोई घटना को राजनीतिक चश्मे से देख करके इस तरह से प्रस्तुत करना, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए सर्वोच्च पद है जी। और राजनीतिक परिवार से कोई ऐसा नहीं है 70 सालों से जिन्होंने राजनीति की है, उस परिवार के व्यक्ति ट्वीट करने के बाद में पॉक्सो के सेक्शन 23 की जानकारी होने के बावजूद भी राजनीति को चमकाने के लिए जब ऐसा करते हैं ना, तो लगता है कि संवेदनाएं खत्म हो गई है। जी। मैं उनके साथ हूँ, वो संवेदनाएं व्यक्त करें, उस परिवार के साथ खड़े रहें, उसको न्याय दिलाने की बात करें, है ना। ये कौन नहीं चाहेगा कि उस परिवार को न्याय मिले? क्या शासन नहीं चाहेगा, प्रशासन नहीं चाहेगा, कानून व्यवस्था नहीं चाहेगी? ये सब चाहेंगे, लेकिन इस तरह से उनके फोटो को ट्वीट करके उनकी आइडेंटिटी को उजागर करना कहीं तक भी न्यायपूर्ण नहीं है। लेकिन अनीता बदेल जी, मैं तो ये कह रहा हूं मैम कि वहां तक तो जायज है सारा। एक बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा नेशनल मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि राजस्थान दिखाई नहीं देता, पंजाब दिखाई नहीं देता, दलितों पर अत्याचार दिखाई नहीं देते वहां पर। मैं कह रहा हूं कि एक बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए अलग अलग प्रदेशों की राजनीति को क्यों लाना? उस बच्ची को ये क्यों बताना कि वो दलित है? मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए विजेंद्र जी, पूरी बात सुनिए। बच्ची को नहीं बताया दलित है, लेकिन इस तरह से जो सेलेक्टिव होता है ना, जो चुनावात्मक होता है, यदि राजस्थान में इतने सारे रेप की घटनाएं होंगी तो क्या राहुल गांधी जी अशोक गहलोत जी को फोन करके बोलेंगे कि भाई आपके यहाँ रेप की घटनाएं? मैम वो अब आपको थोड़ी ना बताएंगे, पूनिया जी को थोड़ी ना बताएंगे कि उन्होंने फोन किया है नहीं किया है। जाते हैं या दिल्ली में ही क्यों जाते हैं? जी, है ना। नहीं मुझे नहीं, फोन किया, आए ना, यहाँ पे भी आए ना, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा उनको वहाँ जाने से। अरे मैम यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, यहाँ की यही तो बेसिक सवाल है। देश में हर दिन मैम 90 दुष्कर्म हो रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए बीजेपी का कौन से राष्ट्रीय नेता हर घर में पहुंच जाते हैं? उसके बावजूद भी सेलेक्टिव राजनीति तो सभी करते हैं। राहुल गांधी ने क्यों नहीं ट्वीट किया? राहुल गांधी ने उस बात को, अच्छा अब समस्या ये है कि हर मुद्दे पर ट्वीट किया जाए, जहां जहां दुष्कर्म हो तुरंत ट्वीट कर दिया जाए। आप मुझे बताइए मैम कितने ट्वीट आपने किए इसको लेकर? कितने ट्वीट बीजेपी हैंडल से हुए? मैं ये कह रही हूँ आपको विजेंद्र जी, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रही हूँ आपको कि जब एक मुद्दे पर ट्वीट आप करते हो तो सब दलित बेटियों के साथ आपकी संवेदनाएं समान होनी चाहिए ना। एक के साथ तो अति संवेदनाएं, दूसरे के साथ ऐसे नहीं होता मैम, सबके साथ क्यों नहीं? ऐसे नहीं होता है। आप मुझे बताइए ना, क्या राजस्थान में हर मुद्दे पर बीजेपी एक ही नजरिए से दिखाई देती है? नहीं होता मैम ऐसे। शालिनी पारीक जी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शालिनी पारीक जी, देखिए दुष्कर्म है, इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं है। सबसे बड़ा अपराध तो यही कि उस परिवार की पहचान को सार्वजनिक कर दिया जाए। दूसरा अपराध उस पर राजनीति करना, और तीसरा अपराध उसको भी जातिगत आधार पर बांट देना कि ये दलित है, ये पिछड़ा वर्ग से है, जिनके साथ दुष्कर्म हुआ है। अगर ये कोरा समाज को बांटना नहीं तो क्या है? सोलंकी साहब, आप हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेके आते हैं एंड मुझे आपकी बात बहुत पसंद है कि आप वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट को स्ट्रॉन्गली रखते हैं। आपका खुद का व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड पूरी कोशिश करते हैं आप कि आप बायस ना बने, है ना, यहाँ पे किसी पार्टी के लिए बायस ना हो। अब जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ? उनका खुद का एक अपना व्यक्तित्व है, हम डेमोक्रेसी है हमारे देश में, हर जन को बोलने का हक है और वो तो कुछ भी बोल देते हैं। ये उनसे ही पूछा जाए कि वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो उनको अच्छा लगता है शायद इंस्टाग्राम ट्विटर पे हर चीज पोस्ट करना, लिखना, तो उनके बारे में मेरा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा जी। पर जो ये मुद्दा आपने बोला है, इररिस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, कोई भी हो, चाहे वो बालिका हो या वो महिला हो, देश में किसी के साथ भी रेप हो, इनफैक्ट मैं तो ये बोलती हूँ कि वर्ल्ड में किसी के साथ भी रेप हो, ये रेप एज अ वर्ड इज अ सोशल इवल, ये है ही गलत।
इसमें ना जाति देखी जाती है, ना ये देखना चाहिए कि वो गरीब है या अमीर है। चाहे वो रेप किसी के साथ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी हो, ये एक सोशल इवल है। हम इसके इवल से फाइट करना चाहिए, इसके खिलाफ फाइट करना चाहिए। अब जैसे मोदी जी ने कहा कि पनिशमेंट देना चाहिए और तुरंत पनिशमेंट देना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ कि लॉ शुड बी एनफोर्स्ड। मैं तो ये मानता हूं कि अगर निर्भया कांड के बाद भी रेप के केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर पूरे तरीके से सिस्टम और सियासतदान दोनों इसको खत्म करने के लिए तैयार ही नहीं है। सोलन के साथ बिल्कुल कह रहे हो, निर्भया के बाद में सबको लगा इतने कैन। मैम आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, मैं सबसे बेहतर टिप्पणी आपसे इसलिए चाहता हूं क्योंकि आप कानून के जानकार हैं। जो आज फोटो राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया, क्या वो कानूनन सही है या नहीं है, और अगर वो गलत है तो किन किन सेक्शन का अपराध उनके ऊपर बनता है? देखिए, निर्भया कांड से पहले ही भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके धारा 228A जोड़ी गई थी, और जिसमें ये कहा गया था कि रेप विक्टिम, वो बालक के लिए तो बाद में आया कानून, पर रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का कोई भी कृत्य नहीं किया जाए जब तक कि उसके घर वालों की इसके बारे में या स्वयं रेप विक्टिम की इसके बारे में सहमति हो। निर्भया की मां ने भी इसके बारे में जब सहमति दी थी तब उसका नाम को डिस्क्लोजर किया गया था, और ये इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। पर इसके साथ साथ ही जो बालक है उसके लिए धारा 23 पोक्सो एक्ट में प्रावधान किया गया है, और उसमें तो यह तक किया गया है कि माँ बाप की मर्जी भी मायने नहीं रखती। वहाँ ये कहा गया कि बालक की या जो विक्टिम बालक है, वो चाहे लड़की है या लड़का है, अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए मीडिया में कोई खबर दी जाती है, कोई ट्वीट किया जाता है, किसी भी तरह से डिस्क्लोज किया जाता है, तो वो पूरी तरह वर्जित है जब तक कि स्पेशल जज, स्पेशल कोर्ट का स्पेशल जज इस बात की अनुमति नहीं दे, और उस मामलों में 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, जो मैंने कई जगह उनका देखा है, उन्होंने रेप विक्टिम का नाम जो मैंने ट्वीट पढ़े उसमें तो कहीं नजर नहीं आया। वो फोटो जरूर कवर किया, पर उसके बावजूद भी आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में ही महिला आयोग की एक सदस्य को इसलिए हटा दिया गया था कि उसने रेप विक्टिम के साथ अपनी फोटो लेकर वायरल कर दी थी। तो किसी भी दृष्टि से हमें ये पूरी सेंसिटिवली कोशिश करनी चाहिए कि रेप विक्टिम या पीड़ित बालक का नाम या आइडेंटिटी किसी भी तरह से डिस्क्लोज नहीं हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उनकी सिंपैथी दी, बहुत अच्छी बात है, परंतु इस बात को उनको ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम बालक की फीलिंग हर्ट्स नहीं। जी RC चौधरी जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, इस तरीके की राजनीति कितनी लंबी चलेगी जहां दुष्कर्म में भी सियासत नजर आ जाए? देखिए, मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है इस चैनल के ऊपर आप जैसे प्रखर एंकर की उपस्थिति के अंदर किस प्रकार से सोच के लोगों को आप बैठा के किस प्रकार से आप चर्चा करते हैं। आपने ये कर दिया कि ये अपराध दुष्कर्मियों ने नहीं किया, ये अपराध राहुल गांधी ने किया है। जो राहुल गांधी ने अपराध नहीं किया है, फोटो शेयर बिल्कुल नहीं किया। आपने अगर विधिवेता को सुना है, अपराध किया है आपने, जो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने का काम किया है, एंकर की कुर्सी में बैठ के किया है। बहुत अच्छे सर, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा बहुत अच्छा है सर, विक्टिम की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप एक लाइन लेके मैं ये कह रहा हूं कि अब राजस्थान में जहां जहां जघन्य अपराध हो रहा है, आप अपने नेताओं को भेजिए और कहिए कि ट्विटर पे सबके साथ फोटो खींचे और उनको ट्विटर पर अपलोड करें। आप कीजिए इन चीजों को। मुझे अफसोस होता है सर, मुझे अफसोस होता है कि आपके जैसे बेहतर पत्रकार जो अपने आप को एक अच्छे प्रवक्ता कहते हैं, वो अपने नेता को डिफेंड करने के लिए सही को सही और गलत को गलत कहने से डरते हैं। आपको अच्छा लगता, लेकिन आपने 3 लोगों से ट्रायल करवाई, 3 लोगों से कहा, CP मित्तल से कहा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि विक्टिम की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पेरेंट्स आते हैं और वो बहादुरी के साथ लड़ते हैं तो आपको उनको हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, ताकि कोई गरीब दलित वंचित वर्ग का परिजन आता और उस लड़ाई में शामिल होता। लेकिन आपने उसको बंद करने का काम किया कि उसकी पहचान। ठीक है, फाइनल कमेंट SP मित्तल जी, फाइनल कमेंट SP मित्तल जी, इस सोच के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। फिर तो मुझे लगता है सर, राजस्थान में जो भी इस अपराध का शिकार होगा, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को जाना चाहिए, फोटो खिंचवाना चाहिए। ये फोटो नहीं, SP मित्तल जी, राज खड़ा होगा। गोवा में मुख्यमंत्री कहता है कि रात को बम से क्यों लड़के निकलती है। सर फाइनल कमेंट दीजिए, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। SP मित्तल जी,
आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब, इस बात पे किसी को ऐतराज नहीं है कि राहुल गांधी उस विक्टिम के क्या नाम से माता पिता से क्यों मिले। मैं कहता हूं कि चूंकि शुक्रिया, मुझे लग रहा है कि आरसी चौधरी जी को गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि सवाल कर दिया गया और उनको डिफेंड करना उनकी मजबूरी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में यह कहा था कि राहुल गांधी आंसू पहुंचे, किसी को कोई गुरेज नहीं, उस पर सवाल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सियासत के चक्कर में, आंसू पहुंचने के चक्कर में कानून को ही ठेंगा दिखा दें, कानून से इतर अपनी एक अलग रेखा खींच लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुष्कर्म रुकने चाहिए और अपराधियों को कठोर सजा होनी चाहिए। सियासत सिर्फ इस मुद्दे पर होनी चाहिए। नमस्कार।